हेलो एवरीवन, मैं राहुल दुबे आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लेसन सेशंस में, जहां होते हैं छोटे छोटे सेशंस में बड़े बड़े लेसन। सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर टॉपिक। आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 5। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 5 में को स्टार्ट करने के पहले मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट रिक्वायर्ड है। हम हर कोई जानता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे दो फैक्टर्स मिलते हैं। दो फैक्टर्स मिलते हैं और वो दो फैक्टर्स को पता करने के तीन तरीके हैं: फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड द थर्ड वन इज फॉर्मूला मेथड। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मूला मेथड की। यूजिंग फॉर्मूला मेथड हम जानते हैं कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं x, उसकी वैल्यू क्या होती है -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल डिवाइडेड बाई 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारा फॉर्मूला है फैक्टर्स ढूंढने का यूजिंग फॉर्मूला मेथड। ओके, सो यस, अभी हम क्या करेंगे, आज के जो टॉपिक की हमारी शुरुआत है वो ये है कि लेट अस अज्यूम कि जो हमारे दो रूट्स है, जैसे इस फॉर्मूला मेथड से हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसके दो रूट्स क्या पता चल रहे हैं, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक प्लस के साथ में और एक माइनस के साथ में। फिलहाल के लिए मैं अज्यूम करता हूँ लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। मैंने क्या किया है, मैंने अज्यूम किया है कि जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है। यूजिंग फार्मूला मेथड क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे अल्फ़ा की वैल्यू -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल डिवाइडेड बाई 2a है एंड बीटा की वैल्यू -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। करेक्ट। ये हमने अल्फ़ा और बीटा पकड़ लिया है, अल्फ़ा और बीटा हमें पता चल गया फॉर्मूला मेथड की मदद से। आज के टॉपिक का हमारा पूरा इंटरेस्ट है, हम दो चीज़ पता करना चाहते हैं। एक पता करना चाहते हैं सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरी चीज़ जो हम पता करना चाहते हैं उसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, आज का हमारा इंटरेस्ट है नाउ हम अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हर कोई जानता है, अभी ऊपर बताइए हमने, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल डिवाइडेड बाई 2 है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल डिवाइडेड बाई 2 है। अब जैसे कि मैथमेटिक्स में बेस सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बीच में साइन प्लस है तो अंदर की साइन चेंज भी नहीं होगी, -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिनोमिनेटर तो सेम है 2 है, अगर हम ध्यान से देखें तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और -b स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल हो जाएगा, राइट। माइनस बी क्या होता है, -2b द होल डिवाइडेड बाई 2a, 2 कैंसिल हो गया, तो हमें हमारा फॉर्मूला पता चल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या मिला हमें, -b अपॉन a। इसलिए हमारा मेन फार्मूला जो हमें ढूंढना था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता चल गया, एक टास्क हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो सेकंड टास्क है वो है हमें अल्फ़ा इंटू बीटा ढूंढना है। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा हर कोई जानता है, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल डिवाइडेड बाई 2a। ऐसे बीटा बताओ, -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल डिवाइडेड बाई 2a। अगर आप ध्यान से देखो इसे तो न्यूमरेटर कुछ बोल रहा है आपको, ये a है, ये भी a है, अगर हम इसे b समझे तो ये b है। तो आप मेरे को बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये -b का स्क्वायर है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल स्क्वायर, द होल डिवाइडेड, बोलो 2a इंटू 2a, 2 2 4 होगा, a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ऊपर ब्रैकेट ओपन करते हैं,
माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होगा, बी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है। यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल डिवाइडेड बाय 4a²। अब इस माइनस साइन को अंदर भेज दो तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4ac द होल डिवाइडेड बाय 4a²। प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच्चा हमारे पास में, 4ac अपॉन 4a²। तो 4 कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, तो हमें फाइनली वैल्यू मिल गई अल्फ़ा इंटू बीटा की। तो सी बचा, नीचे ए बचा। सो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सो आज का हमारा टॉपिक यह है कि पार्ट 6 वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या डिराइव हुआ, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या पता चला हमें, सी अपॉन ए। सो जो हमें मेन चीज़ डिराइव करना था हमें पता कर लिया हमने, दैट इज़ सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा उसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसका मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल्स टू सी अपॉन ए। यस, ये दो चीज़ें हमें एकदम अच्छे से याद रखनी जो इस टॉपिक के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। ओके, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पता चल गया। तो ये कंसेप्ट के ऊपर चलो हम एक सुंदर सा और सबसे इम्पॉर्टेंट सम देखेंगे जो 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ओके, सो एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ quadratic इक्वेशन y² माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। समझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट्स है अल्फ़ा और बीटा। देन फाइंड उनके दो क्वेश्चन है, एक है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता करो, एंड बी क्वेश्चन है आपका अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पता करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। तो फटाफट चलो हम पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। सो हम बोलेंगे कंपेयरिंग, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू लगने वाली है तो हम बोल देंगे कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ, इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, जनरल फॉर्म से। अभी ये इक्वेशन y में है तो हम जनरल इक्वेशन लिखें इन टर्म्स ऑफ y, तो ay² प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। वी गेट, बोले ए की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे कंपेयर करने पे, ए y² का कोफिशिएंट है, y² का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, बी y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2, एंड सी का वैल्यू -7 है। करेक्ट, हमने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया और सी निकाल लिया। अब ए बी सी पता चल गया तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस ऑफ -2 अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2 मिल गया, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, सी अपॉन ए, सी का वैल्यू क्या है -7 अपॉन 1, आंसर -7 मिल गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पता चल गया। चलो हम अपने ए पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो ए पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। ठीक है, ये हमें पता करना। हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आपको इस अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का इस्तेमाल करके अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना। सो एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई बोले कि आपके पास ए प्लस बी पड़ा हुआ है और आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जैसा टर्म चाहिए, तो से कोई भी छोटा भी बच्चा बोलेगा कि स्क्वायर निकालो, सिंपल सा लॉजिक है। सो हम बोलेंगे चलो हम इसका सोल्यूशन का शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा पता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर निकालोगे तभी ये दो टर्म का जन्म होगा। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। यस, हमें जिस टर्म की ज़रूरत थी वो टर्म हमें दिखाई दे रही है, इसी की हमें तलाश थी, राइट। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की दिखाई दे रही है,
तो यस, जो टर्म हमें चाहिए था वो मिल गया। ये +2 अल्फ़ा बीटा को LHS में भेज दो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दैट इज़, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। यस, मेरे ख्याल से ये सबको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म में ढूंढ लिया। अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करो, आगे बढ़ो, आपका काम हो चुका है। बोला अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आता है 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -7, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -7, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14 और 14 प्लस 4 क्या हो जाएगा 18। तो इस प्रकार हमने किसकी वैल्यू ढूंढ ली, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जैसे हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला है, ठीक उसी प्रकार हम अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी वैल्यू निकालेंगे। तो पी हमें क्या पता करना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और हमारे पास पड़ा क्या है, हमें दो ही वैल्यू पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो a प्लस बी आपके पास पड़ा हुआ और आपको a क्यूब और b क्यूब का टर्म चाहिए, तो ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा कि क्यूब निकालो। अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देता हूँ आप लोग के हिंट में, कि a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस वही फॉर्मूला लगा है, a के जगह पे अल्फ़ा, b के पे बीटा। ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ पे आप लोग को a प्लस बी द होल क्यूब का पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, ये बस हिंट के लिए। तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, चलो हम इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं बोलूँगा अब यहाँ पे नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है, चलो इसका क्यूब निकालते हैं, क्योंकि हमें अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब की तलाश है। तो ये ऊपर वाले फॉर्मूले से हमें ये समझ में आया कि अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब बराबर, सर हमें जिस चीज़ की तलाश थी वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चलेगा, तो जो काम के नहीं है उनको LHS में भेज दो। तो ये क्या होगा यहाँ पे, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो -3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो -3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो RHS में क्या बचा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब हमने क्या डिसाइड किया था कि हमें जो चीज़ ढूंढना है हम उसे कन्वर्ट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म में। तो LHS में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। इन दो टर्म्स को ध्यान से देखो और इनमें कॉमन क्या है पता करो, इन दो टर्म्स को ध्यान से देखो और इनमें कॉमन क्या है पता करो। तो हम यहाँ पे बोलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, -3 कॉमन है, अल्फ़ा कॉमन और बीटा भी कॉमन है, तो -3 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा बचा, माइनस साइन तो बाहर जा चुका है, तो प्लस बीटा बचा। तो फाइनली हमें जो चीज़ चाहिए था हमने वो अचीव कर लिया। हमने अपने इक्वेशन को जो हमें पता करना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कन्वर्ट कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म में। सो अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो फॉर्मूला रेडी है, इसे हम बॉक्स में डाल देते हैं। तो सर हमें ये रट्टा मारना है, नहीं आप रट्टा मत मारना, जिस वे से मैंने सिखाया बस इसी वे से याद रखो, सो दैट आप एग्जाम में डिराइव कर सको इसे। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमने ऊपर ऑलरेडी पता किया, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा -7 है। ओके, तो वैल्यू पुट करो, 2 का क्यूब -3 अल्फ़ा इंटू बीटा -7 है और ये क्या है 2। बोलो 2 का क्यूब क्या होता है 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 एंड 21 इंटू 2 क्या होता है 42 और 42 प्लस 8 क्या हो जाएगा 50। ओके, तो इसी प्रकार हमने क्या पता कर लिया अभी, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये हमने एक सुंदर एग्जांपल देखा है किस कंसेप्ट के ऊपर, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, सो दैट लेसन सेशन के लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिलती है।